तो अभी हम लोग बात करेंगे, अगर सूर्य आपकी कुंडली में 8वें भाव में स्थित है और अगर आपको सूर्य की महादशा 6 वर्ष के लिए आ जाती है तो ये सूर्य आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकता है अपनी महादशा में। देखिए 8वें भाव का सूर्य है तो 8वें भाव में सूर्य को वैसे दोष नहीं लगता है, तो ऐसे में सूर्य आपको ज़्यादातर स्थितियों में सपोर्ट करने की ही कोशिश करेगा। और ये सूर्य की दशा में आप चिकित्सा के क्षेत्र में आप कोई ऐसा कोई उपचार या चिकित्सा या टैरो कार्ड रीडिंग सीखना या ज्योतिष या पामिस्ट्री वगैरह इस प्रकार की विधाओं में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। सूर्य आपको एक अंतर्ज्ञान का आशीर्वाद देगा, यहाँ पर एक बहुत ही गहन दृष्टि, एक अंतर्दृष्टि आपको सूर्य यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा सूर्य की इस दशा में आप ऐसे फील्ड में कार्य कर सकते हैं, सरकारी फील्ड में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गोपनीय कुछ सूचनाएं साझा की जाती हों एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। इसके अलावा इस प्रकार का सूर्य कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशंस बढ़ाने के लिए मदद करेगा, प्राणायाम वगैरह योगा वगैरह के लिए काफ़ी मदद करेगा और आप अपने आप को जान पाएंगे। आप जीवन के बहुत सारे ऐसे गूढ़ रहस्यों को आप जान पाएंगे जो अब तक आप नहीं जानते थे। हालांकि सूर्य की महादशा यहाँ पर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट कर सकती है, जैसे कि आपको रिलेशनशिप के इश्यूज आ सकते हैं, आपको सेक्सुअल कुछ डिजीज होना या हार्ट से रिलेटेड डिजीज होना या शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं आपको कुछ इश्यूज आना, इस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती हैं। इसके अलावा आपको बवासीर जैसी प्रॉब्लम्स होना ये भी हो सकता है। तो यहाँ का सूर्य मुख्य रूप से आपके शरीर के टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। अगर आपका लगन अगर अग्नि तत्व का है तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम करेगा यहाँ का सूर्य। अब सूर्य यहाँ पर बैठा कौन सी राशि में है, अगर यहाँ सूर्य अग्नि तत्व राशि में बैठा है तो आपको थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ेगा और कभी कभी आपको स्वास्थ्य संबंधी कष्ट भी यहाँ सूर्य दे सकता है अगर अग्नि तत्व राशि में बैठा हुआ है। अगर सूर्य यहाँ पर थोड़ी बहुत कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है तो फिर कोई आपको ज़्यादा चिंता की बात नहीं है हेल्थ के लिए। और वैसे भी सूर्य अपनी दशा में आपको हेल्थ के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस और कॉन्शियस बना देगा। अब सूर्य अगर अष्टम भाव में है तो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव है वो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का है और सूर्य के पास वो एनर्जी है जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ को एक बहुत ही पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आपकी लाइफ में वो चीज़ें लेकर आ सकता है जो एक्चुअल में कोई दूसरा ग्रह लेकर नहीं आ सकता, या आप अपेक्षित चेंज जो चाहते हैं अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, वो सब ये सूर्य कर सकता है। तो सूर्य आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके जॉब, कैरियर, उनसे संबंधित बहुत बड़े बदलाव यहाँ पर कर सकता है। इसके अलावा सूर्य की महादशा क्योंकि 6 वर्ष की ही होती है तो इन 6 वर्ष की महादशा में आप अपना जो एक माइंडसेट है इस प्रकार से बनाकर चलें कि आप इन 6 वर्ष में अधिकतम प्रगति कर सकें, आप मुख्य रूप से अपने कार्यों पर फोकस्ड रहें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य की इस दशा में आप ये कोशिश करें कि आप जो कुछ ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं या जो कुछ आप सीख रहे हैं उसको आप प्रॉपर रूप से सीखें। इसके अलावा इस प्रकार का सूर्य आपको अनुसंधान की फील्ड में या बहुत हायर लेवल पर जहाँ पे हम स्टडीज़ की बात करते हैं उन लेवल पे काफ़ी अच्छी सक्सेस दे सकता है। इस प्रकार का सूर्य आपको आगे चलकर अपनी दशा के अंतिम फेज में लगभग वो आपको सरकारी लाभ दिला सकते हैं या सरकार से आपको कोई सहयोग दिला सकते हैं। इस प्रकार का सूर्य आपके पिता के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, हालांकि पैतृक संपत्ति में ये सूर्य आपको काफ़ी मदद करेगा और ससुराल पक्ष के साथ भी कभी कभी आपको संबंध खराब होते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन आपका ये सूर्य आपके इंडिविजुअल रूप से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके रिलेशनशिप वाइज उतना अच्छा ये सूर्य नहीं रहेगा, लेकिन आप अपनी लाइफ में कितना प्रोग्रेस कर सकते हो, आप कितना पैसा कमा सकते हो, आप किस प्रकार से अपने करियर को देख रहे हो आने वाले समय में, उसके लिए सूर्य की दशा बहुत ही अच्छी रहेगी। अब डिपेंड ये करता है कि सूर्य की जो यहाँ पे जो आपका स्वामित्व है वो कौन से भाव का आपके चार्ट में। देखिए हो सकता है कि सूर्य लगन का ही स्वामी हो तो फिर स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा आपको अलर्ट रहना जरूरी है। अगर सूर्य सेकंड हाउस का लॉर्ड है तो फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव शुरुआत में आने की संभावना बन जाती है, लेकिन इस प्रकार का सूर्य आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का काम करेगा और वो चारों तरफ से आपको मदद करवाएगा। इसके अलावा इस प्रकार का सूर्य कभी कभी सडनली कोई ऐसी सहायता दे देता है आपको आपके पिता से या सरकार से या आपके इन-लॉज से जिसकी आपको अपेक्षा नहीं है। इसके अलावा इस प्रकार का सूर्य आपको मुख्य रूप से करियर में और आपकी वित्तीय स्थिति को लेके आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी बहुत करेगा। इसके अलावा हो सकता है सूर्य के साथ कोई अन्य ग्रह है, अगर इस प्रकार की सूर्य की स्थिति में सूर्य को बुध या फिर
हम कह सकते हैं गुरु या मंगल जैसे ग्रह का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो सूर्य आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और फिर जिस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कौन से ग्रह का संबंध बन रहा है, कौन से ग्रह का सपोर्ट सूर्य को मिल रहा है, उस ग्रह के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपकी कुंडली में जो कि सूर्य जिस भाव के स्वामी है, उस भाव को लेके आप काफी ज्यादा सीरियस हो सकते हो इस सूर्य की दशा में। और सूर्य मान सम्मान का, पद प्रतिष्ठा का कारक है। इस वजह से सूर्य की इस दशा में आपको ये सुनिश्चित रहेगा कि आप करियर में बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, करियर में एक अच्छी आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी और करियर में आप लगातार आगे जाने ही वाले हो। इसके अलावा आपको बहुत लोग जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। कभी कभी आप बहुत लोगों का माइंड रीड करने में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मुख्यतः कभी कभी ये समस्या भी सूर्य की इस दशा में आएगी कि आप दूसरों को बहुत जल्दी रीड कर लेंगे, दूसरों की बातों को आप बहुत जल्दी जान लेंगे, लेकिन शायद आपको कोई इतना जल्दी नहीं पहचान पाएगा। तो सूर्य की ये दशा मैक्सिमम रूप से आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का काम करेगी। अब वित्तीय स्थिति में शुरुआत में उतार चढ़ाव जरूर आ सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि सूर्य की ये महादशा आपको कब आती है। हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट है तब सूर्य की दशा आ रही हो सकता है कि आपका जन्म हुआ उस समय ही सूर्य की दशा आ रही हो, या फिर आपको लेटर एज में सूर्य की दशा आ रही हो, या आपको मिड एज में आ रही हो। अब देखिए, अगर किसी का जन्म हुआ है और अगर उसको सूर्य की दशा आ जाती है तो आपको फादर से बहुत ज्यादा केयर मिलने लगेगी। इसके अलावा परिवार की भी आपको अच्छी केयर मिलेगी और आपका परिवार आपकी वजह से काफी ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। ये आपका जो जन्म है वो फादर के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, लकी साबित होगा एक तरीके से। इसके अलावा आपके फादर के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, मान सम्मान में वृद्धि होना, ये सब संभावनाएं बनेंगी। लेकिन मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और उस समय अगर आपको सूर्य की दशा आती है तो सूर्य की महादशा आपको कुछ हद तक शुरुआत में कोई चोट वगैरह लगना या आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाना, उस तरह की स्थितियां भी डेवलप करेगी। लेकिन ये सूर्य की दशा आपको फादर के साथ थोड़े बहुत मतभेद भी करवा सकती है कभी कभी, और फादर और आपकी थिंकिंग ना मिले, ऐसा हो सकता है बहुत बार। बट ये सूर्य की दशा आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा मदद करेगी। हालांकि पढ़ाई में फिर भी उतार चढ़ाव आने के संकेत मिलते हैं, लेकिन कुछ हद तक आप बहुत ही ज्यादा गहराई से अपने अध्ययन को आगे बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा सूर्य की दशा मान लीजिए आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आती है तो फिर ये करियर में बहुत बड़ा रोल आपके अदा कर सकती है। अब डिपेंड यही करता है कि सूर्य को कौन कौन से ग्रह यहाँ देख रहे हैं, कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। साथ में सूर्य अष्टम में है तो वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है। साथ में आपका अष्टमें से आपको देखना पड़ेगा सूर्य का जो डिस्पोजिटर है। और वैसे तो देखिए, सूर्य बहुत बड़ा एक ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य जहां भी स्थित होता है उस भाव में वो मोस्टली अपनी ही चलाएगा। अगर सूर्य थोड़ा बहुत कमजोर भी हुआ तो भी सूर्य का प्रभाव मुख्य रूप से रहने ही वाला है ज्यादा। तो आपको सूर्य के प्रभाव को यहाँ पर किसी भी प्रकार से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, सूर्य की एनर्जी को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और सूर्य को आपको बहुत पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। अगर यहाँ पर राहु जैसे ग्रह के साथ या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है सूर्य, या शनि जैसे ग्रह के साथ बैठा है, तब आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये सूर्य की दशा आपको काफी कुछ बदलने वाली है अगर आपका अष्टम भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो। इसके अलावा सूर्य की महादशा में आप अपने वित्तीय जो मामले हैं उन पर फोकस ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, वाणी स्थान को क्योंकि सूर्य देखते हैं, उस वजह से कभी कभी आपकी वाणी को इतना ज्यादा प्रभावी बना देते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारे लोगों को आप अपनी वाणी से प्रभावित कर सकते हैं। आपके अंदर एक अधिकार, सत्ता, शक्ति पाने की जो चाहत होगी वो काफी ज्यादा प्रबल हो जाएगी सूर्य की इस दशा में। तो हालांकि पदोन्नति वगैरह मिलना और करियर में बहुत तेजी से प्रोग्रेस होने के चांसेस हैं, बट आपका जो वाणी है, वाणी की वजह से कभी कभी आपके रिश्ते भी खराब होंगे और ये सूर्य आपको डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ भी कभी कभी काफी मतभेद और इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो ये सब रिजल्ट रह सकते हैं जब भी सूर्य अष्टम भाव में स्थित होते हैं और आपको सूर्य की महादशा आ जाती है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।